आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आपको बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। छोटा सा वीडियो आपको बताना चाहता है प्रभु का आत्मा कि कभी भी आप किसी भी भाई या किसी बहन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो और कभी भी आप प्रार्थना की शुरुआत करते हो तो देखो, सबसे पहली बात आप और मैं हम सभी जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं, हमारा जीवन कितना आज्ञा पालन का है और कितना आज्ञा पालन का नहीं है, कि हमसे कितने कितने पल में किस किस तरीके से हमसे गलतियां होती हैं और किस किस प्रकार से हम पाप करते हैं। चाहे भले ही कोई सामने वाला नहीं जानता, लेकिन हम अपने मन में खुद जांचते हैं और जानते हैं, हमारा परमेश्वर भी हमें जांचता है कि हम कितने पापी हैं। तो फिर भी कहने का मतलब ये है, अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए हम कभी भी लाइफ में किसी भी सिचुएशंस में किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो हमें कुछ उन सावधानियों का ध्यान रखना है, सावधानियां बरतना ज़रूरी है, क्योंकि ये सच्चाई है। क्योंकि मैं इस चीज़ के अंदर फटका खा चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ गलत हो। देखो, मैं अपने अनुभव के साथ वरन दूसरों परमेश्वर के अभिषिक्तों के अनुभवों के द्वारा भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ किसी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना ना घटे। क्यों? क्योंकि सावधानी बरतना ज़रूरी है। मुझे अनुभव नहीं था, और लेकिन जब मुझे अनुभव हुआ तो इसमें मुझे कई दिन तक सफ़र करना पड़ा। बहुत लंबी सिचुएशन ऐसी हुई थी, मेरा प्रार्थना में बैठना, आराधना में बैठना दुश्वार हो गया था। मेरी ज़िंदगी जीना भी ऐसा लग रहा था बस कब मरा और पता नहीं क्या हो गया, कैसे ठीक होगा, क्या समस्या, कुछ परेशानी, क्या परेशानी है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ भी परेशानी थी उसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि हुआ तो हुआ कैसे। दवाइयाँ खा रहे तब भी दवाई नहीं लग रही है, पैसों का पैसा लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ था। इसीलिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता है तो कोई दवाई गोली काम नहीं आती है। ये वो चीज़ है जिसमें सिर्फ प्रभु का वचन और परमेश्वर का सामर्थ और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही ऐसा मतलब इन सब प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। और जो परमेश्वर का दास या दासी या अभिषेक जो पवित्रताई के साथ चल रहे हैं, जो अपने आप को बुराई से अलग करके चलते हैं, जब उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा और सामर्थ काम करता है तो उनके द्वारा जब ऐसे बीमार व्यक्तियों के लिए या ऐसे दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति लोगों के लिए प्रार्थना की जाती तो ही लोग इंसान छुटकारा पा सकता है। लेकिन अपने आप ही या अकेले छुटकारा पाना इसमें बहुत मुश्किल है। अगर अकेले छुटकारा पाना चाहता है इंसान, इसके अंदर अगर किसी अगुए की या किसी पास्टर की सहायता नहीं लेना चाहता तो इसमें बहुत लंबा स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। और अगर मुझे समय पर पता नहीं चलता तो शायद पता नहीं आज तक मेरी हालत कैसी होती। इसीलिए बताना चाहता हूँ, कई बार हम अपनी समझ का बहुत सहारा लेते हैं, जिसके कारण हमें गिरना पड़ता है और जिसके कारण हमें ठोकर खानी पड़ती है और मुंह के बाहर गिरते हैं, जिसके बाद हमें समझ में आता है कि यहाँ इतनी बड़ी हमने गलती कर दी और हमें समझाने के बाद भी हमने नहीं समझा। तो इसलिए आपको ये वाली बातें बताना ज़रूरी है। तो बात सारी ये है कि कभी भी आप किसी भी व्यक्ति के लिए अपने घर में, परिवार में, लोगों में, दोस्तों में, फ्रेंडशिप, रिलेटिव्स या कभी भी फ़ोन पर भी प्रार्थना कर रहे हो तो कोशिश करना कि कभी भी प्रार्थना करें, चाहे आपका जीवन कितना भी पवित्रता का है या नहीं है, जब तक प्रभु का आत्मा आपके मन में ना डाले कि इसके ऊपर हाथ रख, तब तक आपको बिना हाथ रखे प्रार्थना नहीं करनी है। ठीक है? और जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई नहीं कर रहा है तब तक आपको हाथ नहीं रखना है। ठीक है? इस बात का खासकर ध्यान रखना। मतलब ये है कहने का कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो वो दुष्ट आत्मा का अटैक अपने ऊपर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मेरे भाई और बहनों, और अगर उदाहरण के तौर पर जैसे एक मैं हूँ और आप हो, या मैं हूँ कोई भाई है, अब वो भाई वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था और मेरा जीवन हल्का फुल्का है, प्रार्थना में इतना नहीं है और मैं वचनों में भी इतना सही नहीं हूँ और मुझे युद्ध भी अच्छे से करना नहीं आता है आत्मिक, और मेरा दिनचर्या ऐसा है कि कहीं ना कहीं मुझसे गलतियाँ भी हो जाती हैं, कई बार मुँह से भी पाप हो जाता है। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन मेरी है तो ऐसी परिस्थितियों में तो मेरे को भूल कर भी हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अगर बाई चांस मैंने किसी ऐसे दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के, या किसी के कोई दर्द पीड़ा परेशानी या चोट वगैरह थी, अगर ऐसे व्यक्ति के सर पे हाथ रख के, बॉडी पर हाथ रख के, या घर की दीवारों पर, घर में किसी भी परिस्थिति, किसी भी वस्तु पर हाथ रख के अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो 100% दुष्ट आत्मा का उल्टा अटैक होने का पूरा चांस है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। शैतान किसी का सगा नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, शैतान किसी का सगा नहीं है और खुदा अपने वचन के विरुद्ध में नहीं जा सकता।
क्योंकि मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। चाहे भले ही आप अच्छे डिसीजन से गए हैं, चाहे भले ही आपने किसी के लिए भला करने के लिए प्रार्थना करी है, लेकिन अगर जीवन पवित्रताई का नहीं है तो यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। देखो, सामने वाले में से दुष्ट आत्मा निकल सकती है, लेकिन वो एंटर कहाँ करेगी? अगर जीवन हमारा पाप में है तो डेफिनेटली हमारे जीवन में एंटर कर सकती थी वो। तो इसी प्रकार से हमें जांचना है, अपने आप को टेस्ट करना है, जहाँ हम गलत हैं वहाँ इन बातों का खासकर ध्यान रखना है। किसी के ऊपर झट हाथ रखकर या सर पे झट से हाथ रख के प्रार्थना नहीं करनी है, कोई शो ऑफ नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है। देखो, चंगा करने वाला यीशु मसीह है। वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर का वचन हर एक दो-धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, जो बिना काम करे कभी वापस नहीं लौटता, जो हड्डी हड्डी मांस मांस गूते गूते गांठ गांठ को आर पार छेदता है और मन की भावना को जांचता है और चंगा करता है। परमेश्वर का वचन आग है और हथौड़ा भी। परमेश्वर का वचन समुद्र से समुद्र तक जाकर काम करता है। तो हमारे हाथ रखने से क्या होगा? तो इन बातों को खासकर ध्यान रखना। अगर आप हाथ भी नहीं रखोगे ना, मैं कह रहा हूं सिर्फ आप बोलोगे, सिर्फ आपके बोलने से ही लोग चंगाई पाएंगे अगर आपका जीवन सही है तो। लेकिन अगर आपका जीवन सही नहीं है ना, चाहे आप कितने भी हाथ रख लो, कितने भी पैर रख लो, चाहे कितने भी मतलब किसी प्रकार से प्रार्थना कर लो, लेकिन तब भी चमत्कार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीवन में वो समर्पणता और जीवन हमारा प्रार्थना का और पवित्रता का और परमेश्वर के वचन की गंभीरता से रिलेटेड और उसके सद्गुणों को प्रकट करने वाला और उसकी महिमा के प्रति कोई जीवन नहीं है ना, तो कोई भी फायदा नहीं है। दुष्ट आत्मा के अटैक होना पूरे चांसेस हैं। और शैतान जड़ को पकड़ता है। शैतान इसी बात को देखता है, ये भूतों की प्रार्थना करते हुए फिर रहा है, ये बहुत लड़कियों की प्रार्थना कर रही है, ये लड़का भूतों की प्रार्थना कर रहा है, भूतों की दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। एक बार ये मतलब पाप में तो गिरे, फिर मैं इसको खदेड़ूंगा, फिर मैं इसको खदेड़ूंगी। ये सच बात है मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, क्योंकि दुष्ट आत्माएं बहुत चालाक हैं। क्योंकि साफ वचन कहता है कि अपने शत्रु को अपने से कमजोर मत समझो, और शैतान बहुत चालाक है। वो पूरी बाइबल को जानता है और जांचता है, उसको पता है जब उसने यीशु को नहीं छोड़ा परखने के लिए, तो हम क्या हैं मेरे भाई और बहनों? परख आती है। तो इसीलिए हमें इस बात का खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि जब परमेश्वर के लोग दूसरे लोगों के लिए, दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसमें अगर हमारा जीवन सही नहीं है तो वो दुष्ट आत्मा सामने वाले में से तो निकल जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। जैसे पौलुस के समय में हुआ था, याजकों के कुछ बच्चों ने प्रार्थना करी थी, तो याजकों के बच्चों ने जब प्रार्थना करी, उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकली। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, यीशु मसीह के नाम से काम हो रहे हैं। तो हुआ क्या? तो वहां पर जब दुष्ट आत्मा निकली, तो दुष्ट आत्मा ने उस आदमी के अंदर से, उन याजकों के बच्चों से बोल दिया कि देखो भाई, यीशु को तो मैं जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन तो आज्ञा पालन का नहीं है। तुम हो कौन जो तुम मुझ पर कमांड करने की कोशिश कर रहे हो? तू है कौन? तो उसी समय लिखा है कि वहां पर जो लोग दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, वो लोग घायल हो गए। दुष्ट आत्मा ने उनको खदेड़ दिया और बहुत गंदी तरीके से घायल हो गए। वो वहां से नंगे भागे। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए समर्पण का जीवन होना जरूरी है। मैं कह रहा हूं, अगर किसी के हल्की सी कोई खुजली भी हो रही थी, अगर कोई किसी के हल्का सा कोई पेन भी था, तब भी हाथ वाथ रखने की और प्रार्थना मतलब टच करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रार्थना करनी है, अगर आप दूर से भी करोगे ना, तब भी परमेश्वर चमत्कार करेगा। क्यों? क्योंकि आपके शब्दों में ताकत है। लेकिन ये मत समझना कि दूसरे परमेश्वर के दास हाथ रखते हैं। हाँ, हाथ रखने के लिए परमेश्वर ने इस चीज के लिए मना नहीं करा है कि हाथ मत रखना। देखो, वचन में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाता है। हाथ बढ़ाओ, और हाथ लगाकर यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया। किसी का हाथ चंगा किया, किसी को आंखें चंगी करी, तो बहुत प्रकार से। लेकिन उसके भी कुछ तरीके हैं, कुछ प्रोसेस हैं। हम झट से ही जोश में आकर, जोश में होश होकर सामने वाले को दिखाने के चक्कर में, या कुछ अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में, या फिर किसी भी तरीके से हम बिना सोचे समझे, बिना परमेश्वर की आत्मा अगुवाई के हम झट से हाथ किसी पर नहीं रख सकते। अगर रख दिया, लेकिन जहां पर हमारा आज्ञा पालन हटा, तो वो दुष्ट आत्मा अटैक कर सकती है। और इसके अलावा अगर हमारा आज्ञा पालन पहले से ही खराब था और उसके बाद अगर हम हाथ रख रहे हैं, तो दुष्ट आत्मा ऑन द स्पॉट ट्रांसफर हो जाएगी। और तीसरा, अगर दुष्ट आत्मा ट्रांसफर हो भी गई, अगर हमने सामने वाले के घर में चले गए प्रार्थना करने के लिए, उसके घर में से दुष्ट आत्मा निकाल दी, उसके शरीर में से दुष्ट आत्मा निकाल दी, वो बीमारी की दुष्ट आत्मा खत्म कर दी, कर्जे, दिक्कत, परेशानी की, कोर्ट केसेस की दुष्ट आत्मा बांध कर खत्म करके आगे, बड़े बड़े युद्ध करके आगे, बड़े बड़े वचन बोल दिए, लेकिन हमारा जीवन आज्ञा पालन का नहीं है। हम वहां पर तो अच्छे से प्रचार करके आगे, वहां पर तो अच्छे से हम पास्टर बनकर आगे, जब किसी को सिखाते तो हम बहुत अच्छे पास्टर बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी को सिखाते, जब हम किसी को प्रचार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार मैं ही कितना अच्छा पास्टर
पास्टर हूँ, मैं ही कितना अच्छा सेवक हूँ। ये फीलिंग्स नॉर्मली होती है ऑब्वियसली, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के अंदर से होकर बोलता है कि हाँ, कि परमेश्वर का वचन को प्रचार करो, और ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं कि सामने वाला विश्वास करने लगता है। तो हम मन में सोचते हैं कि हाँ भाई, एक टाइम पे ये आता है हल्का सा कि भाई अब तो प्रचार कर दिया, तो प्रार्थना कर दी, चलो मैं घर निकलता हूँ। चलो प्रचार और प्रार्थना करके किसी के लिए तेल मल के तो प्रार्थना करके जब हम वापस घर पे आते हैं, देखो सामने वाले के घर में तो छुटकारा हो गया, लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने प्रार्थना करी है उस घर के लिए, उस परिवार के लिए जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, देखो उस व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा सामने वाले का, घर का, परिवार वालों का तो छुटकारा हो गया, लेकिन अगर उस व्यक्ति का आज्ञा पालन नहीं है सही, अगर उस याजक का, उस विश्वासी का आज्ञा पालन सही नहीं है, जैसे ही वो घर पर आएगा तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी दिखाई देगी। ये सच्चाई है, इस बात को अपनी ज़िंदगी में अनुभव लेकर देखना। मैं नहीं चाहता कि अनुभव लो, लेकिन आपने लिया होगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इन बातों को ध्यान से समझना, सोचना, कहीं ऐसी गलती ना होने पाए। लेकिन इससे बचने के भी बहुत सारे तरीके हैं। प्रभु की आत्मा ने इन बातों को बहुत अच्छे से सिखा दिया है, इसलिए आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप लोग फटका ना खाओ, ताकि आप लोग खुदा से दूर ना हो, ताकि आप लोग मतलब शैतान का तमाशा ना बनो। ठीक है, ध्यान से समझना। तो होता क्या है कि जैसे अगर सामने वाले के घर में से, परिवार में से, शरीर में से दुष्ट आत्मा निकालकर अगर वापस अपने घर में आते हैं, तो होता क्या है, कभी बीवी लड़ रही है, कभी टीवी को लेकर परेशानी है, कभी घर को लेकर, कभी नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार को। अचानक सुबह तो सब कुछ ठीक था, जब वहां से प्रार्थना करने के बाद आया घर पे, अचानक ये सारी लड़ाई दंगा कैसे हो गया, ये गाली गलौज कैसे हो गया, ये नुकसान कैसे हो गया, ये सर में, हाथ पैर में दर्द कहाँ से शुरू हो गया। ये दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। और ये दुष्ट आत्मा के अटैक ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से अधूरा सुधार भी होता है मनुष्य का, और इस बारे में बाइबल बताती है। अगर हम वचन को जानने के बाद भी पूरी तरीके से अपने अपने पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारा, अगर अधूरा सुधार करा है हमने अपनी जिंदगी में, अगर हम अधूरे सुधार के साथ साथ चल रहे हैं, अधूरा सुधार मतलब हमने बुराइयों को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है, गलत और गंदे कामों को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है, हम वचन को जानने के बाद भी हज रट्ठा सब प्रकार के वो पाप करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं, ये अधूरा सुधार है। क्यों? क्योंकि वचन को हम जान चुके हैं। अगर जानने के बाद भी अगर हम ऐसे काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ दूसरों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, चाहे हम किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं, चाहे किसी के घरों में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे बड़े बड़े युद्ध कर रहे हैं आत्मिक, चाहे बड़े बड़े वचन बोलकर सामर्थ्य रूप से चिल्लाकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो सामने वाला तो छुटकारा पा जाएगा। लेकिन अपने ऊपर बोझ लेकर आने वाली बात है, अपने ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक लाने वाली बात है, अपने घर में ढोल बजाने वाली बात है, अपने घर में कूड़ा करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि सामने वाला छुटकारा पा जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, और जब आप यीशु के नाम से निकालोगे तो डेफिनेटली निकलेगी। वो दुष्ट आत्मा निकल कर जाएगी कहाँ? देखो, आपने पढ़ा होगा अधूरे सुधार के बारे में। जब उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकलती है तो अपने साथ और गंदी और बुरी दुष्ट आत्माओं को वापस लेकर आ जाती है। क्यों लेकर आती है? क्योंकि जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली हैं, अगर उसका चाल चलन सही नहीं है तो वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर दोबारा एंटर कर सकती है, तो इससे परिस्थिति और खराब हो सकती है। और दूसरा, अगर दूसरे के अंदर नहीं गई, अगर जिसने निकाला है, अगर दुष्ट आत्मा ने उसी को पकड़ लिया, तो कंडीशन बिगाड़ देने वाली बात है। समझना इस बात को, क्योंकि शैतान जानता है कि ये बार बार मेरे को निकालने के लिए आता है, बार बार इस घर में प्रार्थना करने के लिए आता है। एक बार ही आज्ञा पालन से हटे, देख मैं इसी को फटकूंगा, इसी याजक को, इसी विश्वासी को, इसी प्रचारक को फटकूंगा, इसी लड़की को फटकूंगा जो इस परिवार के लिए प्रार्थना करती है, जो ये मुझे इस घर से निकालना चाहती है, इस बहन के लिए, इस भाई के लिए, इस भाई को मैं फटकूंगा। जैसे ही आज्ञा पालन से हटे, जैसे ही इसके मुंह से बुराई की बातें निकले, वैसे ही मैं इसके जीवन में काम करूंगा, और देख मैं इसकी जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दूंगा। ये मुझे जलाना चाहती है ना, तो इस प्रकार से कुछ दुष्ट आत्माएं काम करने की कोशिश करती हैं। और इसके साथ साथ अगर कभी भी आपने प्रार्थना कर दी किसी के लिए, तो पहली बात हमें देखो, सबसे मेन चीज ये है, अगर आप चाहे आज्ञा पालन में किसी भी प्रकार से गिर भी गए थे, तो बस झट से पश्चाताप करके माफी मांगकर, दिल से माफी मांगकर फिर नॉर्मली प्रार्थना करना शुरू करो। अगर आप प्रार्थना करते हो तो उस समय भी बिना हाथ रखे, नॉर्मल खड़े खड़े या बैठकर, जैसे भी आप प्रार्थना करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन बिना किसी को टच करे। ठीक है? अगर कभी भी आप प्रार्थना की शुरुआत करते हो तो छोटा सा अपने मन में, अपने दिल से पश्चाताप करो, प्रभु मुझसे इस पल तक भी कोई गलती, पाप, गुनाह, अपराधों मुझे क्षमा कर। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, अगर प्रार्थना करने से पहले, उस समय से पहले, अगर उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं अभी सामने वाले घर में प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, तो प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, प्रार्थना करने के लिए जाने से पहले ही मैंने अपने घर में कुछ ऐसी बात हो गई, या रास्ते में मैंने किसी से लड़ाई हो गई, तो मेरे मुंह से गाली गलौज निकल गई, तो मुझसे पाप हो गया, है ना। अब मुझसे पाप हो गया, मैंने आज्ञा पालन तोड़ दिया। अगर आज्ञा पालन तोड़ने के बाद जब मैं सामने वाले घर में जाऊँगा प्रार्थना करने के लिए, तो दुष्ट आत्मा 100% मुझ पर अटैक कर सकता है। क्यों इस प्रकार अटैक कर सकता है? क्योंकि लिखा है, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। शैतान को जब मैं निकालने जा रहा हूं तो सामने वाले में से तो निकल जाएगा, लेकिन रहेगा कहां पर? वो घर कहां बनाएगा? वो घर एक ही जगह बना सकता है, जो निकाल रहा है उसके अंदर बना सकता है, वो भी जब जब आज्ञा पालन से हटा हुआ हो इंसान। तो इन बातों को आप समझ सकते हो, है ना। तो दूसरी बात यह है कि अगर
अगर मैं कभी भी आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अपने आप को लेकर बताता हूँ, जैसे मैं कभी किसी के लिए आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके घर में आया हूँ, तो प्रार्थना करने से शुरू होने से पहले अपने मन में छोटी सी एक पश्चाताप की प्रार्थना, प्रभु यीशु अब तक मेरे शरीर प्राण और आत्मा के शब्दों से कोई गलती की तो मुझे दिल से क्षमा कर दो प्रभु यीशु, आपके लहू से मुझे धो दो। फिर छोटी सी प्रार्थना कर दी आपने, और इसके साथ साथ फिर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू का बाड़ा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाड़े में अपने आप को और उन व्यक्तियों को कवर करना है जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। ठीक है, प्रभु यीशु के लहू में कवर करना जरूरी है, ध्यान रखना। क्योंकि देखो इस बात का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, प्रभु का आत्मा आपको बताएगा। जैसे आपके घर में कोई चोरी करने के लिए आया था, तो चोरी करने के लिए जो आया था उसकी आपने गर्दन पकड़ ली, उसके हाथ में से फोन फान आपने वापस ले लिया, जो चोर था उसको 2-4 चांटे मारे, उसको जो भी उसने आपका चुराया था वो सब कुछ आपने उसे छीन लिया और चोर को मार मुर के भगा दिया, है ना। चोर को आपने मार मुर कर भगा दिया। भगाने के बाद क्या आप अपने घर का दरवाजा यूं ही खुला छोड़ दोगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप एक बार ठोकर खा चुके हो। इस बार तो घर का दरवाजा बहुत अच्छे से लगा कर रखोगे कि दोबारा से चोर आने ना पाए। चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। चोर क्या चुराता है? टाइम, पैसा, एनर्जी, शरीर की सब प्रकार की चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकतें चुराता है। यह आत्मिक रूप से लेकर देखना। तो इसी प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन भी है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा और स्वर्गदूतों का पैरा लगाना जरूरी है कभी भी हम प्रार्थना करते हैं तो। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का लहू का बाड़ा मेरे चारों तरफ, और प्रभु जिस भाई जिस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ इनके भी चारों तरफ लगाता हूँ। प्रभु प्रार्थना करते हैं, फिर नॉर्मली आप अपनी प्रार्थना करना शुरू करना। चाहे आपको युद्ध करना है, चाहे आपको नॉर्मल चंगाई देनी है, हीलिंग को रिलीज करना है, या कोई आशीष खोलनी है, कोई बरकत खोलनी है, कोई भविष्यवाणी करनी है, जैसा प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करे वैसा करना है। लेकिन आपको बिना टच करे करना है। चाहे भले ही आपका जीवन पवित्रता का है, लेकिन जब तक प्रभु की आत्मा अगुवाई ना करे तब तक नहीं करना है। इन बात का खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैंने ऐसी गलती करी थी ना, मैं 15 दिन के लगभग तक मेरी हालत ऐसी थी कि मैं प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा था। मेरे रो रो कर आंसुओं से मतलब ऐसी हालत हो चुकी थी, बस समझ नहीं आ रहा था। मैं सो नहीं पाता था पूरी रात। मेरी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, मेरी कंडीशन बिल्कुल खराब हो चुकी थी और मैं खुदा से लड़ जाता था। लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पाया था कि ये दुष्ट आत्मा का अटैक है, और मैंने जोश में किसी पर हाथ रख दिया, वो भी छोटे से बच्चे के लिए। सिर्फ छोटा सा बच्चा, लगभग होगा वो 3 साल का, मान लो 3 या 4 साल का बच्चा होगा। उस छोटे से बच्चे के लिए प्रार्थना करी, उसके पैरों को पकड़ के, बस इतना ही किया था, नॉर्मल प्रार्थना करी थी। और उसके बाद जब मैं घर पर आया, घर में थोड़ा सा खेल खराब हुआ। उसके बाद मेरी हालत शारीरिक रूप से मैं बिल्कुल डल होता गया, क्योंकि शैतान ने जांच लिया कि ये बहुत प्रार्थना करता फिर रहा है ना। अब एक बार ये आज्ञा पालन से हटे, देख इसको वहीं अटैक करूंगा मैं। तो मेरे से गलती हुई, मैं आज्ञा पालन से हटा, मुझसे गलती हुई। और उसके बाद से लेकर मेरे को कई दिनों तक 15 दिन के आसपास तक मैं परेशान रहा था, उस छोटी सी गलती के द्वारा कि मैंने अपने आप को और उस बच्चे को लहू के बारे में कवर नहीं करा, और ना ही मैंने पश्चाताप किया, और ना ही मैंने सावधानी बरती कि मैं प्रार्थना करके आया हूं या मुझे किसी के लिए प्रार्थना करनी है, क्या मेरा जीवन इस योग्य है कि मैं किसी को छूकर प्रार्थना करूं या किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूं। ये गलती मुझसे हुई थी। इसीलिए मैं आपको अपने अनुभव के द्वारा बताना चाहता हूं कि आप लोगों से ऐसी गलतियां ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस प्रकार के फटके खाए हैं और खुदा से दूर भी हो गए थे। इस प्रकार के फटके खाने के कारण, दूसरों का भला करने के कारण खुदा से लड़ के अपनी जिंदगी भी खराब कर ली थी। और दूसरा, क्योंकि देखो शैतान तो किसी का सगा नहीं है, दुष्ट आत्मा का काम ही है नाश करना, वो किसी को भी पकड़ सकता है। शैतान जड़ पकड़ता है, मेन चीज बात तो यही है। अगर शैतान पास्टर ही को पकड़ लेगा तो सेवकों का क्या होगा? और दूसरी बात, जिनके लिए वो प्रार्थना करने जा रहा था वो तो यूं ही तितर बितर हो जाएंगे। तो यही चीज है, इसलिए शैतान उन लोगों को पकड़ता था जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। तो इन बातों में आपको खासकर याद रखना है और ध्यान रखना है कि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गलतियां ना हो कि जिसमें कि आप किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हो या किसी के मतलब सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हो। मतलब कई प्रकार की बहुत सारी चीजें जिससे स्पिरिट ट्रांसफर हो सकता है। देखो मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति है जिसके अंदर कोई बाबा अम्मा आते हैं, कोई भी दुष्टात्मा काम करती है बहुत गंदी तरीके से और बहुत गंदी खानी पीने वाली, या बहुत मतलब गंदा नशा पत्ता करने वाली, या बहुत बुरी गंदी लदपत वाली गंदी दुष्ट आत्माएं किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर काम करती है, अगर उस व्यक्ति के कपड़े अगर कोई पहन लेगा तो वो दुष्ट आत्मा ट्रांसफर हो सकती है। अगर आज्ञा पालन का जीवन है तो वो तो सामने वाला भी छुटकारा पा जाएगा और आपको कोई छू भी नहीं सकता है। किसी के बाप में दम नहीं है कोई आपको छू ले, क्योंकि यीशु मसीह वाला सीन हो जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जब आज्ञा पालन का जीवन था, वचन में साफ लिखा है दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह बोलने का मौका भी नहीं देता था, बोलने का मौका भी नहीं मिलता था दुष्ट आत्माओं को। इतने में ही दुष्ट आत्मा रफा चक्कर हो जाती थी, बिल्कुल गायब हो जाती थी, या जल जाती थी, या उनको फेंक दिया जाता था, या उनको बांध दिया जाता था, या वो निकल जाती थी।
क्यों? क्योंकि वो देख लेती थी कि अरे ये तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है और उसका जीवन पवित्र है, और वो खुद घुटने टेक कर गिड़गिड़ाती थी, क्योंकि ये वचन साफ कहता है। और आज भी ऐसी परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा बहुत सारी गवाहियां सुनी हैं। क्या गवाही है? कि प्रभु के अभिषिक्तों का ऐसा आज्ञा पालन है कि दुष्ट आत्माएं थरथर आती हैं उनके पास जाने से, उनकी कलीसिया में जाने से, उनके लोगों को छूने से। साफ गवाहियां देती है, शैतान तक गवाही देता है कि इस कलीसिया में यहोवा रहता है, ये यहोवा की कलीसिया है, इस परमेश्वर के दास में ऐसा ऐसा आत्मा काम करता है, इस परमेश्वर के मतलब इस दास के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसे रहती है, ये रहती है, वो रहती है। बहुत सारी बातें, एक ही नहीं है। ये दास इतना नम्र है, इसके अंदर से अभिषेक बहता है, ये दास इतना नम्र और दीन है और प्रभु का आत्मा इसके साथ रहता है, मैं इसके पास नहीं जा सकता, मैं इसको छू नहीं सकता। मतलब शैतान ने भी ऐसी बहुत सारी गवाहियां दी हैं। तो इसी तरीके से हमें इन बातों का खासकर ध्यान रखना है। यहाँ तक कि बड़े बड़े आपने परमेश्वर के अभिषिक्त को देखा होगा, वो झट से हर किसी के ऊपर हाथ नहीं रखते हैं, और ना ही रोजाना ले हैंड प्रेयर करते हैं, और ना ही रोजाना किसी पर भी झटपट हाथ रखते, वरन जब तक प्रभु का आत्मा उनको अगुवाई नहीं करता तब तक नहीं रखते हैं। ये वाली बात हमने अपने अगुओं से और परमेश्वर के बड़े दूसरे अभिषिक्तों से भी सीखी है, जो लोग इस बात से मतलब बहुत अच्छे तरीके से अनुभवी भी हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत ठोकरें भी खाई, जिन्होंने फटके भी खाए थे, और जिन्होंने बहुत आंसू के साथ इन चीज़ों को सीखा भी है। इसीलिए ये वाले अनुभव आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि कई कई बार हमें लगता है कि प्रभु मैंने तो कोई गलती की नहीं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये नुकसान क्यों हुआ। अगर बाद में पता चलता है कि हमने किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना की थी, तो उस व्यक्ति की दुष्ट आत्मा का अटैक हमारे ऊपर इस प्रकार से हुआ है, या धन के ऊपर हुआ है, या तन के ऊपर हुआ है, या रिलेशन या रिश्ते नातों में हुआ है, या लड़क झड़क में हुआ है, या लड़ाई दंगों में हुआ है। तो इसी प्रकार से इन बातों को भी हमें जानना समझना जरूरी है। और दूसरा, कभी भी आप किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, पहले अपने आप को जांचना जरूरी है कि हाँ प्रभु मेरा आज्ञा पालन सही नहीं है, तो मैं अपनी गलती के लिए एक्सेप्ट करता हूँ, माफी मांगता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर। लेकिन प्रभु जब इस भाई के लिए, इस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मेरी मदद करना। फिर उसके बाद अपने आप को यीशु के लहू के बारे में कवर करो, और सामने वाले को लहू के बारे में कवर करो। फिर उसके लिए नॉर्मल प्रेयर कर दो, बिना टच करे, बिना हाथ लगाए, जब तक प्रभु का आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा। और दूसरा, अगर आप प्रार्थना नॉर्मल भी कर दोगे, मैं कह रहा हूँ अगर 2 शब्द भी बोल देंगे ना, जा तू चंगा हो गया, तो इतना में भी काम हो जाएगा। आपको बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन बातों का भी खासकर आपको ध्यान रखना है कि आपको लहू के बारे में कवर करना जरूरी है, ठीक है। चाहे आपका जीवन आज्ञा पालन में चलते चलते गिर जाते थे, चाहे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आज्ञा पालन कर रहे हो तब भी, ठीक है, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना चाहकर भी हमसे गलतियां हो जाती थी। दूसरा, जैसे अगर कभी भी आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपने किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दी और सब कुछ क्लियर कर दिया, जब आप अपने घर पे लौटते हो, या जब भी आपकी प्रार्थना पूरी खत्म हो रही है, जब अपने सब कुछ क्लियर कर आके बैठते हो या लौटते हो, तो आपको एक काम करना है, एक छोटी सी प्रेयर करनी है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को तेरे पवित्र सामर्थ्य निर्दोष लहू से धोता हूँ और धोती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह तेरे स्वर्गदूतों का पहरा मेरे चारों तरफ लगाती हूँ। कहने का मतलब ये है कि एक रक्षा सुरक्षा का बाड़ा है, और उसी समय एक छोटी सी पश्चाताप की प्रार्थना अपने लिए ज़रूर करना कि क्या पता आपने जब वहाँ से प्रार्थना करी है, प्रार्थना करके जब आप लोग वहाँ से हटे हो या आए हो, क्या पता उस समय से लेकर इस समय तक, आपके घर पे पहुँचने तक, क्या पता बीच में कोई गलती हो गई हो, तो घर पहुँचने से पहले या घर पे पहुँचने के बाद, या जब भी आपको याद है, तुरंत पश्चाताप करके सॉरी बोलकर, दिल से माफ़ी मांगकर यीशु मसीह के निर्दोष लहू से अपने आप को धोकर और यीशु मसीह के स्वर्गदूतों का पैर अपने चारों तरफ ज़रूर लगाना। क्योंकि देखो, जब यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर आ जाता है, जब यीशु के लहू को हम पुकारते हैं, जब यीशु के लहू की सामर्थ को हम अपने जीवन में आने के लिए कहते हैं, और जब यीशु के लहू की हम क्षमा को अपने ऊपर लेते हैं, तो एक रिपेंटेंस को दिखाता है, एक पश्चाताप को दिखाता है। और यीशु मसीह का लहू जब हमारे ऊपर आता है, तो अलाए बलाए लांग के जाती है, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हो सकता, कोई बीमारी नहीं छू सकती, कोई किसी प्रकार का रोग हमें छू नहीं सकता, किसी प्रकार का कोई जादू टोना, कोई गंदे तावीज़ वाली गंदी आत्मा में टच नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम मूसा नबी के बारे में पढ़े, तो वहाँ पर मेमने का लहू लगाया गया था, तो वहाँ से अलाए बलाए लांग के गई थी, एक व्यक्ति को भी छू नहीं पाई थी वो विपत्तियां, वो किसी प्रकार की, वो 10 विपत्तियां, किसी प्रकार की वो शैतान की देखिंदे की ताकत एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छू पाई जिसके ऊपर लहू लगा था, या जिसके घर परिवार पर मेमने का लहू लगा था। तो इसीलिए अपने शारीरिक रूप में और अपने आत्मिक रूप में, या जो भी आप लोगों के साथ में आना जाना होता है, उनको भी यीशु के निर्दोष लहू से धोना। अगर उनको नहीं पता है तो उनको बता देना, अगर वो नहीं मान रहे, नहीं जान रहे, नहीं सुन रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु अपने आप को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को, रिलेटिव रिलेशंस को जो मेरे साथ है, जो हमारे वहाँ से प्रार्थना करके हम सबको यीशु तेरे पवित्र सामर्थ्य निर्दोष लहू से धोते हैं। यीशु मसीह आपके स्वर्गदूतों का पैरा हमारे चारों तरफ लगाते हैं। अगर इस पल तक भी जो भी हमसे गलती हुई, प्रभु में क्षमा करना, यीशु आपके लहू से मैं धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। फिर उसके बाद आमीन बोलकर प्रार्थना समाप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। इन तरीकों को जब मैंने अपनाया, तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीरियसली, मैं सच बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, बहुत बड़े बड़े अनुभवों को देखा है। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है
जैसे मैंने किसी के लिए प्रार्थना कर दी, हालांकि मैंने लहू में भी ढाप दिया अपने आप को और सामने वाले को, और सामने वाले के लिए प्रार्थना हुई तो सामने वाले का चाहे छुटकारा हुआ और सामने वाले ने चाहे आराम पाया, चाहे जो भी था, प्रार्थना हो गई उसके लिए। प्रार्थना होने के बाद मैंने अपने आप को यीशु के निर्दोष लहू से नहीं धोया, तो उसके कुछ टाइम बाद ही, कुछ देर बाद ही, कुछ घंटों बाद ही, या कुछ टाइम में ही, कुछ मिनटों में ही मैंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ गड़बड़ियाँ देखी। और उसके बाद कुछ ऐसी लड़क झड़क या कुछ ऐसी वैसी बातें उठना शुरू हो गई जिसमें परमेश्वर की आत्मा ने मेरी वाइफ के मन में डाल दिया, क्या कि तो आपने प्रार्थना करी थी अभी किसी के लिए। मैंने कहा हाँ, तो आपने यीशु के निर्दोष लहू से धोया? पहले अपने आप को यीशु मसीह के निर्दोष लहू से धो जल्दी, क्योंकि मेरे भाई और बहनों ये बातें जानना समझना जरूरी। जैसे ही यीशु के निर्दोष लहू से धोया, उसके बाद वो समस्याएं कैसे गायब होती थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो परेशानियां, वो समस्या, वो कलेश, वो दर्द पीड़ाएं कैसे गायब होती थी, उसको हमने अपनी जिंदगी में देखा है। इसीलिए आपको बता देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब यीशु का लहू, वो निर्दोष, पवित्र और सामर्थ्य शुद्ध लहू, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि यीशु मसीह के लहू में शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है, रिहाई है, बरकत है, दुष्ट के बंधनों से आजादी है, पापों की क्षमा है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। यीशु मसीह का पवित्र सामर्थ्य लहू में बरकत है, आशीष है और कुव्वत है और ताकत है, और वो पवित्रता की सामर्थ्य है। तो वो पवित्र सामर्थ्य लहू जब हम अपने ऊपर पुकारते हैं तो प्रभु का वो पवित्र सामर्थ्य लहू सच में हमारे जीवन में काम करता है, और अपने आप को धोना ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ आपको इन बातों का खासकर ध्यान रखना है कि कभी किसी के सर्वर पे, हाथ पे, किसी प्रकार से किसी के भी जगह पर कोई भी हाथ रख के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूं भी बोलोगे कि भाई आपके कहाँ दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, कोई नहीं, छाती पर हाथ रखो अपना, मैं दूर से नॉर्मली प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह काम करेगा। देखो, जैसे ही आप बोलोगे वैसा होगा, उसमें आपके हाथ रखने ना रखने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब तक प्रभु का आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है तब तक रखने का भी कोई फायदा नहीं है ना। अगर प्रभु का आत्मा आपके शब्दों को ही पूरा कर रहा है तो आपको हाथ रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि वचन में भी साफ लिखा है जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। तो इन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना, क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार मैं उतावली में आकर मैंने भी हाथ रखे हैं, और लेकिन मैंने फटके भी बहुत खाए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सावधानी बरतना, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। क्योंकि बहुत से लोगों ने दुष्ट आत्माओं की अटैक अपने ऊपर लेकर दूसरों के लिए प्रार्थना तो कर दी है, सामने वाले ने छुटकारा तो पा लिया, और फिर उसके बाद फिर अपने ऊपर अटैक ले लिया। अटैक लेकर आने के बाद घर में लड़ाई दंगे हो गए, कलेश हो गए, फालतू की बातें, लड़ाई दंगा या झिक झिक पिक पिक, मतलब किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके द्वारा एक विश्वासी का विश्वास भटके, या वो खुदा से दूर हो, या वो पाप करके किसी न किसी प्रकार की ब्लेसिंग को खोए, या कोई बड़ा नुकसान हो, या किसी की जान जाए। तो यही शैतान की सबसे बड़ी चालें हैं, और ऐसा बहुतों के साथ हुआ भी था। कहने का मतलब बहुत से लोगों ने बहुत कुछ नुकसान भी उठाया था। क्यों? क्योंकि यीशु के निर्दोष लहू से अपने आप को नहीं धोया, भले ही आज्ञा पालन में थे या नहीं थे, क्योंकि इस चीज़ को हमने अपनाया है। क्योंकि जब यीशु के लहू को पुकारते हैं तो हमारी कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के लहू में वो ताकत है, वो बल है, वो कुव्वत है, वो क्षमा है, वो चंगाई है, वो छुटकारा, रिहाई है, बरकत है, वो अनुग्रह है जिसकी हमें ज़रूरत है। भले ही हम कितने भी आज्ञा पालन में हो, लेकिन फिर भी हमें यीशु के लहू की ज़रूरत है, क्योंकि उसी के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। मेरे भाई और बहनों, चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है, ये आप ही की भलाई के लिए बताया गया है, इसमें चुनाव आपका है। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको अनुभव किया, और हमारे अगुओं ने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है। तो इसीलिए ये वाली बातें आपको बता देना चाहता हूँ। तो इन बातों को ध्यान से समझना और इन बातों को अपनाने की कोशिश करना, और कभी भी आप किसी के लिए प्रार्थना करते तो यीशु मसीह के निर्दोष लहू से अपने आप को धोकर स्वर्गदूतों का पहरा ज़रूर लगाना, ठीक है? क्योंकि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। चोर जब भी आएगा जब दरवाज़ा खुला दिखाई देगा, ठीक है? वो किसी तरफ से भी झांक करके भी आ सकता है, लेकिन अगर जहाँ पर सावधानी आपने हटाई, कहने का मतलब जहाँ पर आज्ञा पालन टूटा, तो शैतान अटैक कर सकता है। तो इसलिए इन बातों से हमें सावधानी बरतनी है, ठीक है? और खासकर हमें अपनी पवित्रताई पर भी ध्यान देना है कि हम कितना आज्ञा पालन में हैं। अगर हमें लगता है कि हम प्रार्थना करने के लिए दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमें अपने आप को वचनों में, प्रार्थना में और आराधना में लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रार्थना, आराधना और वचनों में लौलीन नहीं रहेंगे, अगर नहीं होंगे, तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर लें चाहे कितनी भी, तो वो खोखली हो सकती है। भले ही मैं कह रहा हूँ प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पर दुष्ट आत्मा निकली, अगर हमारा आज्ञा पालन नहीं है, तो जो अच्छी वाली प्रार्थना कर पा रहे हैं ना, तो वो भी नहीं हो पाएगी फिर। इसलिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, बहुत आंसू बहाए हैं इस चीज़ों को लेकर मैंने। और लेकिन ये अनुभव आपको सिर्फ कुछ ही मिनटों में मिल गए, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु पिता को मिले। इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बातें भी आपको बता देना चाहता हूँ। अब इन बातों के कारण है ना, आप ये मत सोचना कि हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं। हमें जब मौका मिल रहा है तो हमें बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना, कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है। अगर सारे परमेश्वर के दास, दासी, विश्वासी और परमेश्वर के सेवक अगर इन्हीं बातों को सोचते रह गए, तो लोग छुटकारा कैसे पाएंगे?
ध्यान रखना, लेकिन आपको तरीका बताया गया है। और इसके साथ साथ आप अगर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाई है, और मेरी वाइफ को भी इस परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया है, और मेरी वाइफ ने भी इस चीज़ को अपनाया है, और मैंने भी इस चीज़ को अपनाया है। सच में प्रभु ने काम भी किया है। देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका जीवन पूरी तरीके से आज्ञा पालन में नहीं है और आप अच्छे से चल भी नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको मौका मिला है प्रार्थना करने का, किसी की दुष्ट आत्मा निकालने का, तो उस समय आप दुष्ट आत्मा ना निकाल कर, वरन जैसे कहने का मतलब, अगर आपको किसी के अंदर बीमारी की दुष्ट आत्मा दिखाई दे रही थी, या कर्जे की, या घटी की, या परेशानी की, या कोई लड़ाई दंगे की दुष्ट आत्मा दिखाई दे रही थी, तो उस समय आप उन दुष्ट आत्माओं को ना बांध कर, ना निकाल कर, वरन उस समय आप शांति को रिलीज कर सकते हो, चंगाई को रिलीज कर सकते हो, आशीषों को रिलीज कर सकते हो। जो चीज़ नहीं है, उस आशीष को, ब्लेसिंग्स को आप उनके जीवन में, उन घर परिवारों में खोल सकते हो। कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर कोई मुझे बीमार दिखाई दे रहा है, अब मैं समझ गया, मुझे लग रहा है कि उसके अंदर बीमारी वाली दुष्ट आत्मा है, क्योंकि बीमारी वाली दुष्ट आत्मा ही बीमार करती है ना। और दूसरा, अब वो दुष्ट आत्मा किस लिए लगी है, उसके जीवन में पाप है, तो दूसरों के पाप क्षमा करने के लिए नॉर्मल प्रार्थना भी करनी, प्रभु यीशु उसके पापों को क्षमा कर, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जड़ पकड़ी थी। देख, जा तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठाओ, चल फिर, और देख तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं इससे ज़्यादा बुरा हो, अगर तूने गलत कर दिया तो देख फिर पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे साथ इससे ज़्यादा बुरा हो जाए, इसलिए देख तेरे पाप क्षमा हो गए, आप सावधानी बरत। तो कहने का मतलब यह है, यीशु मसीह ने भी जड़ पकड़ी। अगर हम दूसरों के पाप क्षमा करेंगे ना, तो सबसे मेन चीज़ वो ज़रूरी है, दूसरों के पाप क्षमा ज़रूर करना। आपके 2 शब्द बोलने से दूसरों के पाप क्षमा हो सकते हैं, विश्वास के द्वारा, अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं तो, सच्चे चेले हैं तो। और दूसरा, जैसे कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे को कोई बीमारी से ग्रसित कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो इसमें बीमारी वाली दुष्ट आत्मा थी, और मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, तो मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करा। तो उसके अंदर मुझे इन बातों का ध्यान रखना है, जैसे मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने आप को, प्रभु इस भाई को तेरे लहू के बारे में कवर करना, प्रभु मुझसे जो गलती की मुझे क्षमा करना, तेरे लहू से मुझे धोना। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस भाई के लिए, और प्रभु यीशु तेरे नाम से इस भाई के वो सभी पाप क्षमा कर दिए जाएं जिस पाप के कारण ये दुख में है। यीशु तेरे लहू से इस भाई को धो दे। प्रभु परमेश्वर इस पर दया कर, कृपा कर। और जो शब्द आपको बोलने वो बोल सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ मुझे आप उस भाई के लिए मैं दुष्ट आत्मा निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि दुष्ट आत्मा कैसे निकालनी है, हाँ मुझे बांधनी है, उसको निकालना है, उखाड़ना है, तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आत्मा में अपने आप को जांच रहा हूँ कि मेरा जीवन सही नहीं है आज्ञा पालन का, कि दुष्ट आत्मा का अटैक हो सकता है, और मैं सुबह से लेकर शाम तक कितने झूठ बोल दिए, चुगली निंदा कर दी, दोष लगा दी, बुराई कर दी, गाली गलौज कर दिया, हंसी ठट्ठा कर दिया, नादर कर दिया, फालतू की फोटोज वीडियोस देख रहा हूँ, संसारिक वस्तु, संसारिक बातों, संसारिक कामों में इतना ध्यान लगाया, और अब मैं यहाँ पर दुष्ट आत्मा निकालने आया हूँ, कहीं मुझ पर अटैक ना हो जाए। तो अगर ऐसा जीवन हमारा है, बिल्कुल ठंडा गुनगुना सा, अगर फिर भी हमें प्रार्थना का मौका मिला है, लेकिन वो प्रार्थना का मौका नहीं खोना है, तो उस समय मैं क्या करूंगा, उस समय मैं दुष्ट आत्मा ना निकाल कर, वरन उसके अंदर चंगाई को रिलीज करूंगा। जब उसके अंदर चंगाई आएगी तो ऑटोमेटिकली दुष्ट आत्मा बाहर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसका दर्द पीड़ा समस्या खत्म हो जाएगी, चाहे वो दुष्ट आत्मा थी, चाहे वो उसके पाप के कारण हुआ था, चाहे वो किसी भी तरीके से हुआ था। लेकिन आपने तो दुष्ट आत्मा नहीं निकाली ना। कहने का मतलब, अगर मैं किसी बीमार को देखकर, अगर मुझे पता है कि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन मेरा जीवन सही नहीं है, तो मैं एक और तरीका अपना सकता हूं ताकि वो चंगा भी हो जाए और विश्वास भी करे, और मेरा भी काम पूरा हो जाए, और यीशु के लहू से मैं हाथ भी धो लूं। कहने का मतलब कि जो परमेश्वर ने आत्मा मुझे सौंपी है कि भाई मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है, तो वो काम भी पूरा हो जाए, और मुझे मार भी ना खानी पड़े। तो फिर करना क्या है, जैसे मैंने उस व्यक्ति को देखा, मैंने कह दिया, यीशु तेरे नाम से इसके शरीर में तेरी चंगाई को खोल देता हूँ। यीशु तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से ये भाई चंगा हो चुका है, तेरी चंगाई इसके शरीर में रिलीज करता हूँ। यीशु तेरे लहू से इसके बॉडी के सभी ऑर्गन्स को, जो दिक्कत परेशानी थी इसके शरीर के अंगों में, इस अंग को मैं यीशु तेरे नाम से धो देता हूँ, तेरी चंगाई की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम से ये चंगा हो जाए। अगर मैं ऐसी भी प्रार्थना करूँगा तो ये भी बहुत ब्लेसेड और सुपर ब्लेसेड है, सुपर ब्लेसेड प्रेयर है। लेकिन अगर मैं उस समय बिना आज्ञाकारिता के, अगर मैं उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूँ, तो दुष्ट आत्मा अटैक कर सकती है। तो इन बातों का खासकर आपको और मुझे, हम सभी को ध्यान रखना। देखो, गलती सबसे होती है। अगर आपको कुछ ऐसी समस्या हुई भी थी तो डरना मत, बस उपवास में आकर, अगर नॉर्मल उपवास में भी नहीं आ रही, तो बस दिल से पश्चाताप करना और बोलना, प्रभु मेरे किस गलती के कारण ये समस्या मेरे जीवन में हुई थी, मुझे याद दिला, ताकि वो गलती आगे से मुझसे फिर से ना होने पाए। ठीक है, ना तो प्रभु से लड़ना, ना तो किसी के ऊपर दोष लगाना, ना किसी की बुराई करना, और ना ही शैतान को अवसर देना। बस चुप रहकर प्रभु के आगे प्रार्थना करना। प्रभु दर्शन, स्वप्न, वचनों के द्वारा, या प्रकाशनों के द्वारा, या आपके बाइबल पढ़ने के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ दिल से पश्चाताप करके उस गलती की माफ़ी मांगना जो आपके ऊपर अटैक हुआ था। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ही आपको आज़ाद कर सकता है, और दूसरा कोई आज़ाद करने वाला है ही नहीं।
क्योंकि एक याजक भी प्रभु के नाम से प्रार्थना करता है, एक प्रॉफिट भी प्रभु के नाम से प्रार्थना करता है, अपोस्टल भी प्रभु के नाम से प्रार्थना करता है, टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट भी, परमेश्वर के सेवक भी, यहाँ तक कि हम सब भी प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, और चमत्कार भी प्रभु करता है। ठीक है, सब कुछ करने वाला प्रभु है, तो हमें छुटकारा भी प्रभु ही दे सकता है, क्योंकि लिखा है हमारा छुड़ाने वाला निश्चय जीवित है। बस दिल से आंसू के साथ पश्चाताप करके उसके आगे प्रार्थना करना, तो वो प्रभु आपको छुड़ाएगा भी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ भी था तो डरना बिल्कुल नहीं। देखो, दुष्ट आत्मा आपका और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि साफ लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही हमारे पैरों तले कुचलवा देगा। वो शांति का परमेश्वर है, पहले आपको वो शांति देगा, आपको वचन के द्वारा अनुग्रह देगा, आपको करेक्ट भी करेगा, आपको सिखाएगा, लेकिन आपको मरने नहीं देगा। ध्यान से समझना, वो आपको मरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप बदलना और बचना चाहते हो, आप रक्षा पाना चाहते हो, आप पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास आए हो, आप घमंड में नहीं आए, आप प्रभु के साथ बुराई से लड़ नहीं रहे हो, और आप प्रभु को छोड़ नहीं गए, और वरन प्रभु के साथ आप बने हुए हो, जुड़े हुए हो। जो भी दिक्कत है, तकलीफ है, आप अपनी दिक्कत तकलीफ के साथ आंसू के साथ प्रभु के आगे बैठे, तो प्रभु आपको जरूर छुड़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है, वो यूं ही छुटकारा देता है मेरे भाई और बहनों। और लिखा है, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। और अगर हम भजन संहिता का 91 की पहली आयत पढ़े तो साफ लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। देखो, आगे की 14, 15 या 16 आयत, सारी की सारी आयत पूरा करने के लिए ना, ये पहली आयत पूरा करना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, बदलाव को चाहना, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, और बुराई से बैर करना, सच्चाई, खराई, पवित्रता का जीवन जीना, हर समय हर क्षण उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में चलना और उसकी आज्ञा का पालन करना। तो जब आप ऐसा चाहते हो, जब इच्छा रखना चाहते हो बदलना और पश्चातापी हृदय को लेकर प्रभु के पास आओगे, तो वो जरूर बचाएगा आपको, और वो आपको आपका बाल विवाह का नहीं होने देगा, लेकिन उस अनुभव के द्वारा आपको मजबूत करेगा। ठीक है, तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर ध्यान रखना। जब मौका मिल रहा है तो नहीं चूकना। अगर लग रहा है कि आप दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल रहे, तो उसके बदले आप चंगाई को, आशीष और बरकतों को खोल दो। अगर आपको लग रहा है कि कर्जे वाली दुष्ट आत्मा थी, तो आप ये बोलो कि यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा, सब प्रकार की आत्मिक और शारीरिक आशीषें इनके शरीर, प्राण और आत्मा, इसके घर परिवार में, इसकी नौकरी, बिजनेस में मैं खोल देता हूं, क्योंकि तूने मुझे अधिकार दिया है। आपका ये शब्द बोलना भी 100% भविष्यवाणी के रूप में काम करेगा, अगर आप विश्वास से इस चीज़ को बोलोगे तो। लेकिन बिल्कुल भी शक मत करना, भाई मैंने दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, प्रभु मैं ये कब करूँ, वो कब करूँ। आप इच्छा रखना, प्रभु मैं करना चाहता हूँ, प्रभु जरूर मजबूत करेगा। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, जब मैंने अटैक इस चीज़ों के सहे थे ना, जब मैं गिरा था इन चीज़ों के अंदर, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। प्रभु देख, मैं उसकी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाया, इसकी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाया, लेकिन डिमोटिवेट मत होना, प्रभु काम करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य निर्दोष लहू से अपने आप को धोकर यीशु मसीह के स्वर्गदूतों का पैरा अपने चारों तरफ जरूर लगाना, प्रभु काम करेगा। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आप सभी को।